नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बिहार चुनाव के लिए जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में थे 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं के नाम। एक सप्ताह में हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। पीएम सीएम संबंधी विधेयकों वाली संयुक्त संसदीय समिति से दूरी बना सकती है कांग्रेस। बहिष्कार करने का किया फैसला। कई विपक्षी पार्टियां पहले ही कर चुकी हैं घोषणा। सोनम वांगचुक की जेल से रिहाई की मांग तेज। जोधपुर जेल में बंद है वांगचुक। लेह अपेक्स बॉडी बोली लद्दाख के हालात सुधरने तक केंद्र से बात नहीं। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की तैयारी तेज। 125 से ज्यादा सीटों पर नजरें गड़ाए हुए बीजेपी, जबकि एनसीपी को बहुत कम सीटें मिलने की उम्मीद। पीएम मोदी की पोस्ट पर भड़की सुप्रिया श्रीनेत। कहा सरहद पर जान गंवाने वालों की तुलना क्रिकेटर्स से शर्म आनी चाहिए। दिल्ली को मिलेगा जल और सीवरेज का बड़ा तोहफा। अमित शाह करेंगे 1816 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन। नहीं रहे दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष वीके मल्होत्रा। एम्स में ली अंतिम सांस। पीके पर भड़की शांभवी चौधरी। राजनीति का स्तर गिरा रहे प्रशांत किशोर। मेरी सास को भी घसीट रहे। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का घर पहुंचने पर भव्य स्वागत। पाकिस्तान को दी करारी शिकस्त। दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी से बदला मौसम का मिजाज। यूपी बिहार समेत अन्य राज्यों में भयंकर गर्मी। गजा में बंद होगी बमबारी। शांति समझौते पर इजरायल तैयार। ट्रंप ने हमास को दिया अल्टीमेटम। अमेरिका ने गजा समेत पूरे फलस्तीन क्षेत्र में शांति के लिए 20 सूत्रीय एक्शन प्लान किया पेश। अमेरिका दौरे पर नेतन्याहू। व्हाइट हाउस से कतर पीएम को फोन कर दोहा हमले के लिए मांगी माफी। ट्रंप ने की इजरायली पीएम की तारीफ। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये नेतन्याहू का चौथा अमेरिका दौरा। 2 अक्टूबर से पहले लंदन के टैविस्टॉक स्क्वायर पर स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़। उच्चायोग ने की घटना की कड़ी निंदा। भारत बोला अहिंसा के विचार पर हमला। अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर मौजूद द्वीपीय राष्ट्र मेडागास्कर में युवाओं ने गिरा दी सरकार। बिजली पानी की कमी बनी वजह। 22 लोगों की गई जान। म्यांमार में भूकंप आने से कांप उठी भारत की धरती। मणिपुर, नागालैंड और असम सहित भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए झटके। रिक्टर स्केल पर 4.7 रही भूकंप की तीव्रता। इंडोनेशिया में स्कूल की इमारत गिरी। मलबे में दबे करीब 65 छात्र। बीसीए, एमसीए और बीबीए, एमबीए डिग्री के लिए नया नियम लागू। एआईसीटीई ने कर दी व्यवस्था। गोवा के कैसीनो के खिलाफ ईडी का एक्शन। दिल्ली, मुंबई समेत 15 जगहों पर छापेमारी में करोड़ों रुपए जब्त। चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड। चांदी इस साल 60,300 रुपए महंगी, छू सकती है 2 लाख का स्तर। त्योहारी मांग से नवरात्र अर्थव्यवस्था मजबूत। जीएसटी दरों में कटौती के बाद त्योहारी खरीद बिक्री में उछाल। अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो ये रील आपके और आपके पूरे परिवार के लिए है। इलेक्शन टाइम में मोदी जी ने ब्रह्मास्त्र स्कीम लॉन्च की, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसके तहत 75 लाख औरतों के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुए। ये स्कीम, इसका मतलब क्या हो गई, 7,500 करोड़ की हो गई। और इस स्कीम के तहत 75 लाख औरतों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये भेजे जाएंगे, भेजे जा रहे हैं, भेजे गए हैं, जो कह लीजिए। और ये औरतें बिहार की हैं और 22% फीमेल वोटर हैं वहाँ। तो अब असली सवाल है कि क्या फ्री बाई देकर वोट लेना सही है, क्योंकि हर स्टेट में ऐसा हो रहा है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब ऐसा कर रही है। यहाँ पर सिर्फ मोदी जी का बात नहीं है। क्या टैक्स पेयर का पैसा इलेक्शन के वक्त स्कीम में बांटना सही है? हम मेहनत की कमाई टैक्स में देते हैं इसलिए कि देश का भला हो, देश में जो फैसिलिटी हमें मिलती है वो अच्छे से अच्छी फैसिलिटी मिले, और उस फैसिलिटी को हम यूज़ करके हमें लगे कि हम इंटरनेशनल लेवल की लाइफ जी रहे हैं। लेकिन वहाँ पर हमारा पैसा अगर इस तरीके से फ्री बाई में बांटा जाएगा तो देश का क्या भला होगा, देश का क्या उत्थान होगा। अगर किसी पार्टी को देना है वो अपने पैसे दे, लेकिन हमारे टैक्स के पैसे तो ना दे। आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। तो इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इंडिया को जागरूक करना है। और मैं फिर से बोलूँगा, यहाँ पर ना बीजेपी की बात है ना कांग्रेस की बात है,
सिर्फ हम लोगों को जागने की बात है, हम लोगों को समझने की बात है, क्योंकि हर पार्टी यही खेल कर रही है। तो बीजेपी कांग्रेस के झगड़े में जो हम लोग सोशल मीडिया पे झगड़ा करते हैं, कोई बीजेपी को गाली दे रहा है, कोई कांग्रेस को गाली दे रहा है, दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, सारी पार्टी अपना भला देख रही है, आपका भला कोई नहीं देख रहा है। हम लोग सिर्फ अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं। तो अब जागने का समय आ गया है। बाकी आपका विचार बताइए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ भयंकर आक्रोश फैल गया है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। पीओके के 3 बड़े शहरों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भयंकर विरोध प्रदर्शन जारी है। यहाँ जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JKJ-AAC के नेतृत्व में 29 सितंबर को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर उतरने और अनिश्चितकालीन बंद और हड़ताल का आह्वान किया गया। हजारों लोग कोटली, रावलकोट और मुजफ्फराबाद जैसे शहरों में आज़ादी और पाकिस्तानी सेना वापस जाओ जैसे नारे लगा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आवामी एक्शन कमेटी और स्थानीय सरकार के बीच बातचीत विफल होने के बाद ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सरकार ने शहरों में भारी सिक्योरिटी तैनात की है। अब सवाल आता है कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें कि JKJ-AAC ने पाक अधिकृत कश्मीर सरकार के सामने 38 मांगों का एक चार्टर रखा है, जिसमें सत्ता में बैठे लोगों के भत्तों को समाप्त करना, आज़ाद जम्मू और कश्मीर विधानसभा में भारत से गए प्रवासी कश्मीरियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को समाप्त करना और कश्मीर में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए रॉयल्टी जैसी मांगे शामिल हैं। तो वहीं प्रमुख मांगों की बात की जाए तो पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए बनी 12 विधानसभा सीटें खत्म करने की मांग, बिजली परियोजनाओं में लोकल लोगों के फायदे को ध्यान में रखा जाए, आटे और बिजली के बिलों पर छूट देने की मांग, क्योंकि महंगाई से लोग परेशान हैं। कमेटी ने हाल के वर्षों में कश्मीर में जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर कई विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं, जिनमें से कुछ हिंसक भी हो गए। पिछले साल नवंबर में JKJ-AAC ने इसी तरह का एक विरोध प्रदर्शन किया था, जो कई दिनों तक चला और AJ सरकार द्वारा मांगों को पूरा करने का आश्वासन देने के बाद ही समाप्त हुआ था। पिछले साल मई में सस्ते आटे और बिजली के लिए लोगों ने हड़ताल की थी। लोगों का कहना है कि पीओके में मौजूद मंगला डैम से बिजली बनती है, फिर भी उन्हें सस्ती बिजली नहीं मिलती। इसी तरह 2023 में भी बिजली की कीमतें बढ़ाने और गेहूं की सब्सिडी हटाने के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए थे। 2022 में भी सरकार के एक कानून के खिलाफ लोगों ने सड़कें जाम कर दी थी और आज़ादी के नारे लगाए थे। तो वहीं मामला बढ़ता देख अब बीते शनिवार को पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को ले जा रहे वाहनों के बड़े काफिले ने शहरों में फ्लैग मार्च किया है। शहरों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर भी भारी टुकड़ियां तैनात की गई हैं और संवेदनशील स्थलों पर कड़ी निगरानी रखी गई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान सरकार ने पीओके में पत्रकारों और टूरिस्ट की एंट्री बैन कर दी है। लोकल रिपोर्टर्स भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें न्यूट्रल कवरेज करने से भी रोका जा रहा है। इसके अलावा कई मानवाधिकार संगठन भी इस मुद्दे पर अब आवाज उठा रहे हैं। पीओके में आधी रात से इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सरकार को डर है कि ये प्रदर्शन आजादी की मांग में बदल सकता है। जीएसटी में कटौती के बाद बीजेपी ने देश भर में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत कर दी, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोदी सरकार जीएसटी में छूट का ढोंग कर रही है। सच्चाई ये है कि मोदी सरकार ने जीएसटी में कटौती से पहले ही कंपनियों को मनमाने दाम बढ़ाने का इशारा किया और कंपनियों ने प्रोडक्ट की कीमतें 10% तक बढ़ा दी। इस चालबाजी का खामियाजा अब जनता को भुगतना है। समझिए कैसे। जो बादाम पहले 12% जीएसटी के साथ 680 रुपए किलो था, वो जीएसटी में छूट के बाद करीब 790 रुपए किलो का मिल रहा है। जो देशी घी 12% जीएसटी के साथ 540 रुपए किलो मिल रहा था, अब वही घी जीएसटी में छूट के बाद 585 रुपए किलो मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के नाम पर 8 साल जमकर जनता की जेब काटी और अब छूट देने का नाटक कर फुल इवेंट बाजी कर रहे हैं। ये बचत उत्सव नहीं, चपत उत्सव है। कांग्रेस ने जीएसटी पर मोदी सरकार के उत्सव पर सवाल उठा दिए हैं। वैसे ये बात तो लगातार पूछी जा रही है कि अगर ये उत्सव का मौका है तो 8 साल तक जो कुछ हुआ वो क्या था।
एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने इस प्रक्रिया का खुलकर विरोध किया। इस बीच केरल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केरल विधानसभा ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में चुनाव आयोग से मतदाता सूची का पुनरीक्षण पारदर्शी तरीके से कराने की अपील की गई है। सीएम पिनराई विजयन ने यह प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष ने भी मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया जल्दबाजी में लागू करना लोगों की इच्छा को नकारने के बराबर है। आने वाले भविष्य में राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी। ऐसे में एसआईआर को जल्दबाजी में लागू करना नीयत पर सवाल खड़े करता है। प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि बिहार की मतदाता सूची में संशोधन को बहिष्करण की राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। मतदाता सूची से नामों को बिना किसी कारण से हटाया गया है और आशंका जताई गई है कि यही तरीका अब राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया जा सकता है। एसआईआर पर विजयन का कहना है कि चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रहा है। प्रस्ताव में चुनावी राज्यों केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जल्दबाजी में एसआईआर लागू करने का आरोप लगाते हुए सवाल किए गए हैं कि जब एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक अंतिम फैसला नहीं आया तो चुनाव आयोग आनन फानन में इस प्रक्रिया को क्यों लागू कर रहा है। विजयन ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। टीवी इंडस्ट्री से आई है वो खबर जिसने लाखों दिलों को तोड़ दिया है। वीर हनुमान और श्रीमद् रामायण जैसे शोज में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाले मशहूर चाइल्ड एक्टर वीर शर्मा का निधन हो गया है। वीर के साथ ही उनके बड़े भाई शौर्य शर्मा की भी मौत हो गई है। घर में लगी आग दोनों बच्चों की मौत की वजह बनी है। एक हादसा और बेवक्त मौत के मुंह में समा गया वो बच्चा जिसने अपनी मासूमियत से हर किसी का दिल जीता था, जिसने अभी उड़ान ही भरी थी, लेकिन काल बनकर आई मौत ने वीर का सफर बीच में ही रोक दिया। वीर अपने भाई के साथ माता पिता को रोता बिलखता छोड़ गए हैं। जहां वीर सिर्फ 10 साल के थे, वहीं उनके भाई शौर्य की उम्र सिर्फ 15 साल थी। एक साथ दोनों बच्चों वीर और शौर्य की बेवक्त मौत से उनके माता पिता के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं मासूम बच्चों की मौत की खबर से पूरी टीवी इंडस्ट्री में मातम पसर गया है। हादसा राजस्थान के कोटा जिले के अनंतपुरा इलाके में शनिवार देर रात एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से हुआ। बताया जा रहा है कि आग चौथी मंजिल पर लगी थी, जहां वीर अपने परिवार के साथ रहा करते थे। जानकारी के मुताबिक ये हादसा उस वक्त हुआ जब वीर के पेरेंट्स घर पर नहीं थे। दोनों बच्चे घर पर थे और अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे। पुलिस का कहना है कि दोनों की मौत धुएं से दम घुटने की वजह से हुई है। पड़ोसियों ने धुआं निकलते देखा तो दरवाजा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है। जानकारी के मुताबिक ड्राइंग रूम पूरी तरह से जल गया है, जबकि घर के अन्य हिस्सों में भी आग लगने के निशान मिले हैं। घर में दम घोंटू धुआं भर जाने से बच्चों की मौत की आशंका जताई जा रही है। वीर के पिता जितेंद्र किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाहर गए थे, जबकि उनकी मां, जो कि खुद भी पेशे से एक्ट्रेस हैं, वो मुंबई में शूटिंग कर रही थी। दोनों बच्चों को पड़ोसियों ने ही बेहोशी की हालत में घर से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि वीर और शौर्य टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस रीता शर्मा के बेटे थे। रीता क्राइम्स एंड कन्फेशन और चाहते जैसे टीवी शोज में काम कर चुकी हैं। वहीं वीर के पिता जितेंद्र शर्मा कोटा में एक कोचिंग चलाते हैं। वीर ने टीवी सीरियल वीर हनुमान में लक्ष्मण का किरदार निभाया था। मासूम चेहरा, बोलती आंखें और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए वीर ने अपने गजब की एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता था। इस रोल से उन्हें खूब पहचान मिली थी। बताया जा रहा है कि वीर जल्द ही एक फिल्म भी करने वाले थे, जिसमें उन्हें सैफ अली खान के बचपन का रोल प्ले करना था। लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही वीर के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। वीर की बेवक्त मौत हर किसी को गहरा सदमा दे गई है। वहीं जाते जाते भी वीर और शौर्य इंसानियत की मिसाल पेश कर गए हैं। हादसे में दोनों बच्चों को खो चुके उनके पिता ने अपने दोनों बेटों की आंखें दान कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।